ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। यूपी में अपराध और अपराधियों से निपटने का योगी मॉडल तो आप जानते ही हैं। अब यूपी पुलिस के ऑपरेशन क्विक्शन को भी जान लीजिए। ऑपरेशन लंगड़ा यानी कि एनकाउंटर के बाद में अगर यूपी में अपराधियों को किसी से डर लगता है तो वो है ऑपरेशन कन्विक्शन, यानी कि कम से कम वक्त में अपराधी को सजा दिलाना। अब ताजा जो मामला सामने आए हैं उनके मुताबिक बीते 3 महीनों में रिकॉर्ड स्तर पर अपराधियों को सजा सुनाई गई है। आज उत्तर प्रदेश में भय मुक्त वातावरण देने में सफलता प्राप्त हुई है। अगर छोड़ा होगा तो छोड़ेंगे तो नहीं। क्राइम कंट्रोल में नंबर 1 यूपी, सजा दिलाने में नंबर 1 यूपी। ये क्राइम कंट्रोल का योगी मॉडल है, जिसमें पुलिस सिर्फ गोली ही नहीं चलाती बल्कि अदालत तक घसीटकर अपराधियों को सजा भी दिलाती है। और योगी सरकार आने के बाद अपराधियों को सजा दिलाने में यूपी का नोएडा सबसे अव्वल है। यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद से क्राइम कंट्रोल के लिए फील्ड में हाफ और फुल एनकाउंटर शुरू हुए, तो वहीं दूसरी तरफ कोर्ट के जरिए भी तमाम आरोपियों को दोषी सिद्ध करवा के सजा दिलवाने की कवायद तेज की गई। डीजीपी विजय कुमार के आने के बाद से ही एक विशेष अभियान ऑपरेशन कन्विक्शन के नाम से शुरू कराया गया। आंकड़े बता रहे हैं, चिल्ला चिल्ला कर गवाही दे रहे हैं कि ये यूपी पुलिस है। बदमाशी की तो गोली से नहीं बचोगे, और बच गए तो अदालत में सजा पाने से अपराधी बच ही नहीं सकता। बीते 3 महीने के आंकड़ों को देखें तो प्रतिदिन 150 अपराधियों को सजा दिलवाई गई। प्रतिदिन औसतन 15 अपराधियों को उम्र कैद हुई। 3 महीने में 2 आतंकी सहित 10 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई। ये तो सिर्फ 3 महीनों के आंकड़ों की बात हो रही है। पीछे मुड़कर देखें तो ये आंकड़े और भी बड़े हैं। और माफियाओं के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति तथा अपराध होने पर उनकी शीघ्र गिरफ्तारी और न्यायालय में प्रभावी पैरवी कर उनको कठोर सजा कराए जाने के निर्देश हमेशा से दिए गए हैं। इस पर और बल देते हुए मिशन मोड में कार्रवाई की गई। इसका उद्देश्य अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण और अपराधियों के विरुद्ध माननीय मुख्यालय में विचाराधीन मुकदमों में पैरवी करके अधिकाधिक सजा कराए जाने का उद्देश्य था। सीएम योगी पहले ही कह चुके हैं कि इस चौराहे पर छोड़ोगे तो अगले चौराहे पर यमराज से मुलाकात होगी। राह चलती हुई किसी बेटी के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ करके उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करे क्या, तो अगले चौराहे पर उस ओहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। सीएम के सख्त तेवर और अपराध को न बर्दाश्त करने की शपथ का ही असर है कि आज यूपी में दशकों बाद रिकॉर्ड स्तर पर अपराधियों को सजा हो रही है। पिछले 3 महीनों में 1142 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। 189 दोषियों को 20 साल की सजा सुनाई गई। हत्या के 685 मामलों में सजा, रेप पॉक्सो की 1528 मामलों में सजा, चोरी की 2945 मामलों में सजा सुनाई जा चुकी है। और अपराधियों को सजा दिलाने के पीछे श्रेय जाता है उन पुलिस वालों को जिन्होंने दमदार विवेचना की, उन सरकारी वकीलों को जिन्होंने अपराधियों के खिलाफ दमदार पैरवी की, और उस सरकार को जिसने अपराध के खिलाफ ऐसी मुहिम छेड़ी जो यूपी में इससे पहले कभी नहीं हुआ था। 2023 से प्रदेश में ऑपरेशन कन्विक्शन प्रारंभ किया गया। इस अभियान के दौरान 3 माह में 7,665 प्रकरणों में 10,487 अभियुक्तों को सजा दिलाई गई। गत वर्षों की तुलना में सजा में 400 से 1000% की वृद्धि हुई है। 2 आतंकियों समेत 10 को मृत्युदंड मिला। 1142 अभियुक्तों को आजीवन कारावास मिला। 2020 से 2023 के बीच हर महीने सजा दिलाने का औसतन देखें तो
2020 में हर महीने 358, 2021 में हर महीने 597, 2022 में हर महीने 785 और 2023 में अब तक हर महीने 3212 दोषियों को सजा दिलवाई गई। सजा दिलाने के प्रतिशत में 400 से लेकर 1000% तक की बढ़ोतरी हुई। तो वहीं पिछले 3 महीने में 2 आतंकियों समेत 10 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई तो 1142 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। लिहाजा आज डीजीपी विजय कुमार ने यूपी पुलिस मुख्यालय में तमाम विवेचकों और कोर्ट के पैरोकारों को बुलाकर सम्मानित किया। यह पहला मौका था जब निचले पायदान के पुलिस के कर्मचारियों को खुद डीजीपी ने सम्मानित किया। हर तरफ माफिया राज का सफाया तो दूसरी तरफ छोटे मोटे अपराधियों को पकड़कर जेल में डालने से लेकर उन्हें सजा दिलाने तक अब यूपी पुलिस हर दिन नए रिकॉर्ड बना रही है।